इस बंदे का आप यहाँ पर नाम चेक करें, ये टिकटॉक अकाउंट आप इसको खुद से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके आप फॉलोअर्स चेक करें, 21,000 इसके फॉलोअर्स हैं और 4,34,600 इसके लाइक्स हो चुके हैं। अगर मैं इसके कंटेंट के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर इसके पहले व्यूज़ चेक करते हैं। यहाँ पर आप चेक करें 5,75,800 इसके एंगेजमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह 5,34,900, इस तरह 6,28,800, 4,44,100, इस तरह की मतलब इसकी जो एवरेज वीडियोज़ हैं इसके ज़्यादातर जो व्यूज़ हैं वो लाखों के अंदर हैं। ये किस तरह की निश लेके चल रहा है, यहाँ पर मैं अगर आपको पहले इसकी एक वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर इस वीडियो चेक करें। यहाँ पर देखें इसने एआई से कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं और वो जस्ट प्ले हो रही हैं और इसके ऊपर इसने एक मोटिवेशनल डायलॉग लिखा हुआ है। इसको अगर मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाऊँ तो आप वो चेक करें। यहाँ पर ये देखें, इससे ज़्यादा मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। तो बात सिंपल सी है कि इसने टिकटॉक का ये एक ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज़ किया हुआ है और इसका अपना कोई वॉइस ओवर भी नहीं है इस वीडियो के पीछे। तो इसने क्या किया, जस्ट कुछ वीडियो एनिमेट किया, उसके ऊपर यहाँ पर इसने मोटिवेशनल डायलॉग लिख दिया जो कि एआई से पूछ के लिखा हुआ है। इस तरह की वीडियो को ये क्रिएट करके लाखों व्यूज़ और लाखों लाइक्स ले रहा है। बल्कि ये वाली वीडियो तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको आज की वीडियो में इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए इस निश का ब्रेकडाउन करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह की वीडियो अभी टिकटॉक के ऊपर नई नई आई हैं, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि अगर आप इसको बना के रील्स के तौर पे इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स के तौर पे यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप अपलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे व्यूज़ वहां पर देखने को मिलेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर देखें आपको ये एक मिलेगा प्रॉम्प्ट। ये वाला प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको ये वाला प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऊपर टाइटल के साथ ये वाला प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये वाला प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा, वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहीं पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, आज की डेट के हिसाब से इस वीडियो के थंबनेल के हिसाब से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने जस्ट वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। चैट जीपीटी के अंदर ला के आपने यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना और आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। ये आपको खुद से हर बार में नई स्टोरी नया सब कुछ करके देगा। आपने जस्ट इस सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देना इसने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले ये आपको देगा यहाँ पर एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। इसको यूज़ करके हम वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर हमारे पास है इमेजेस के प्रॉम्प्ट। इमेजेस के प्रॉम्प्ट जिनको हम यूज़ करके अपने इमेजेस बनाएंगे। उससे ये देखें सीन 1 है, फिर इस तरह सीन 2 का प्रॉम्प्ट है, फिर सीन 3 है, फिर सीन 4 है और इस तरह सीन 5 है। इनको हम यूज़ करके अपनी इमेजेस बनाएंगे और बाद में इनसे वीडियोस बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ऑडियो जनरेट करते हैं। ऑडियो के लिए सिंपली यहाँ पर ऑडियो की जितनी भी स्क्रिप्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर गूगल या स्टूडियो के ऊपर आ जाता हूँ। वैसे मैं इसको यूज़ करूँगा आज की वीडियो में ऑडियो जनरेट करने के लिए। आप किसी भी आई का यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ऑडियो वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, फिर आपने राइट साइड पे देखना है तो यहाँ पर आपके पास सिंगल स्पीकर के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। नीचे आपके पास वॉइस ओवर होंगे तो इनके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर ये जो जितने भी वॉइस ओवर हैं आप इन सब पे यूज़ कर सकते हैं। फ्री हैं, कोई भी यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन वाला काम नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसके पीछे क्लिक करके आपने सुनना है। आपको जो भी वॉइस ओवर यहाँ पर अच्छा लगता है। What do you want to explore? Ready to make something amazing? What sparks इस your तरह आपको यहाँ पर जो भी अच्छी लग रही है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिड में देखेंगे तो आपके पास टेक्स्ट ऑप्शन होगा। इसके अंदर आपने अपनी सारी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है, उसके आगे पीछे से जो भी फालतू चीज़ें होंगी उसको आपने रिमूव कर देना है ताकि हमारा वॉइस ओवर जो है वो क्लियर आए। यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे रन कंट्रोल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर हमारी ऑडियो जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँगा, तो ये ऑडियो जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये वाला मेथड जो है ये सिर्फ अभी मेरे नॉलेज में ये खाली डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर काम करता है। ये फ़ोन के अंदर अभी काम नहीं कर रहा। अगर फ़ोन के अंदर काम कर रहा है आपके पास तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाली ऑडियो हमारी यहाँ पर जनरेट होकर आ गई है। आपने यहाँ पर इसको सुनना है। When you speak softly, they only तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली वापस चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखें सीन 1 का जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद एकेआई या फ्लो जिसके ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट इमेज वाले सेक्शन के ऊपर आके यहाँ पर आपने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है। राइट साइड टॉप के ऊपर आपने देखना है फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज आउटपुट 4 रखनी है। क्योंकि ये फ्री इमेजेस बनाता है अनलिमिटेड, तो हम 4 इमेजेस एक सीन की बनाएंगे। आप जितनी बना सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हमने क्या करना है, एस्पेक्ट रेशो को हमने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ तो मैं वो वाला सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर नीचे सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी इमेजेस जनरेट होने लग जाएंगी। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। यहाँ पर ये आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाता। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली इमेजेस आपके पास जनरेट होके आ गई है।
आपने यहाँ पर इनको चेक करना है, आपने अभी इनको डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड आपने हमेशा अपनी इमेजेस को इकट्ठा करना है। उससे ये होगा कि आपका जो करैक्टर होगा वो कंसिस्टेंट होगा, आपका थीम जो होगा वो आपको सेम लगेगा जिन जिन इमेजेस के अंदर, तो आपने उनको डाउनलोड करना है। यहाँ पर वापस चलते हैं सीन 2 को, यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगेन नीचे हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारी 4 इमेजेस और जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह करना आपने यहाँ पर जाना है, सीन 3 को आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेम आपने जाना है सीन 4 की तरफ, सीन 4 को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर पेस्ट करके सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और इस तरह ही हम जाते हैं सीन 5 को, हम इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ये इकट्ठी जनरेट करे, ठीक है। यहाँ पर ये कोई इस तरह का एआई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता कि आप पहले एक को पूरी जनरेट करो फिर दूसरे को। यहाँ पर ये देखें मैंने पाँचों सीन यहाँ पर मैंने लगा दिए। थोड़ी देर में ये देखें मेरे पास यहाँ पर जनरेट होके आ गए। यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर जो भी सीन आपको कंसिस्टेंट लगता है, आपकी इमेज इक्वल लगती है, अच्छी लगती है, आपको आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी फिट आती है, तो आपने इसको यहाँ पर इसके ऊपर आना है। राइट साइड टॉप के ऊपर डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने 2K के अंदर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आपने अपनी सारी इमेजेस को जब एक दफ़ा डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखें ये सारी इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड कर ली हैं और यहाँ पर हमारा वॉइस ओवर जो वो भी डाउनलोड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी वीडियोस बनाना। वीडियोस बनाने के लिए मैं सिंपली आ जाता हूँ ग्रॉक एआई के ऊपर। आप भी वैसे ग्रॉक एआई का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपने जो आपकी इमेज को एनिमेट करे आप उस एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ग्रॉक एआई के बारे में आपको मुझे कॉमन कमेंट देखने को मिला था कि हम ग्रॉक एआई से बल्क में वीडियोस या इमेजेस किस तरह बना सकते हैं, तो उसका सिर्फ है कि मेथड आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आप यहाँ पर मल्टीपल टैब्स बनाएं, उसके अंदर आप ग्रॉक एआई को ओपन करें। जैसे देखें मैंने यहाँ पर ये टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4 और टैब 5 यहाँ पर ये देखें मैंने ग्रॉक एआई को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मेरे 5 सीन थे तो मैंने 5 दफ़ा ओपन किया। इस तरह हमारा एक ही क्लिक में ग्रॉक एआई हमें अलग अलग टैब के अंदर हमें अलग अलग वीडियोस बना के देगा। तो यहाँ पर आप इस मेथड का यूज़ करके अपना काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देखिए मैं टैब 1 के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर नीचे अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना, अपनी जो सीन 1 की इमेज है मैं उसको यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। आपने भी सेम करना है। तो जैसे ही यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पर एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये एनिमेट हो रही है आपने जाना है सीन 1 के प्रॉम्प्ट को यहाँ से सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसको इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एनिमेट करेगा। इस तरह ही आपने जाना है सीन 2 को, आपने यहाँ पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके अपलोड फाइल के ऊपर जाके आपने MV2 को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये भी एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये वाली वीडियो भी जैसे ही एनिमेट होगी आपने जाना है वही सीन 2 वाला जो प्रॉम्प्ट होगा उसको आपने कॉपी करना है, ला के इसके नीचे यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पर ये भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनिमेट हो जाएगी। सेम इस तरह मैं चलता हूँ। यहाँ पर देखें टैब 3 के अंदर आके अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो हमारी इमेज थी इसको यहाँ पर सिंपली अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको एनिमेट कर लेता हूँ। और इस तरह में जाके यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ला के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेम केस करते हैं हम अपने जो हमारी टैब 4 इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सिंपली अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके ये मैंने इमेज 4 को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो ये यहाँ पर ये देखिए ये अपलोड होने लग गई है और ये यहाँ पर एनिमेट होने लग गई है। तो सिंपली वही जाके हमने सेम प्रोसेस करना अपना। यहाँ पर फ्रेम 4 को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद या ला के यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और अगेन हम अपनी जो लास्ट हमारे पास फ्रेम हम इसके ऊपर जाएंगे तो सेम इस तरह सारा प्रोसेस करेंगे तो ये यहाँ पर ये भी हमारे पास एनिमेट होने लग जाएगी। यहाँ पर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक ही दफ़ा आपकी सारी इमेजेस यहाँ पर एनिमेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये आया सीन 1 का कितनी बेहतरीन किस्म के यहाँ पर देखिए एनिमेशन कर दिए। सिंपली इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर नीचे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह ही हम चलते हैं सीन 2 की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये भी बेहतरीन किस्म की यहाँ पर एनिमेट होके आई है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये अच्छी है, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इस तरह ही आपने अपने सारे सीन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेने। जब आप अपने सारे सीन को डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखें मेरे पास कुछ इतना वीडियोज़ जो हैं जो मैंने अभी डाउनलोड किए हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, कैपकट के ऊपर आ जाते हैं। कैपकट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेटिंग क्या करनी है, सबसे पहले आपने अपनी ऑडियो के अंदर से फालतू स्पेसिंग को ट्रिम करके रिमूव कर देना है, जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन होगी और इसके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं आएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो आपका यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को अपनी ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। आपने अपने डायलॉग को सुनना है, अपनी ऑडियो को सुनना है, अपनी वीडियो को सुनना है, अपनी इमेजेस जहाँ से आपका सीन छोटा पड़ रहा है आपने उसको उसके अंदर जो स्पीड उसकी स्लो कर देनी है, उसको इस तरह का एनिमेशन देना है ताकि वो बेहतरीन किस्म का अपने सीन के साथ फिट आए। जहाँ से ज़्यादा आप उसको ट्रिम भी कर सकते हैं, आप उसकी फास्ट स्पीड जो वो फास्ट भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको ताकि यहाँ पर एडजस्ट हो जाए।
इसके बाद आपने क्या करना है, इन सब सीन्स के अंदर जहाँ से एक सीन से दूसरे सीन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, आपने इसके अंदर एक ट्रांजिशन ऐड करनी है। कोई भी ट्रांजिशन वैसे आप अपने जो वीडियो के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप इसके अलावा कोई और भी देखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, एक आखिरी स्टेप करना है, आपने इसके अंदर कैप्शन लगा लेने हैं। कैप्शन अगर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं। जैसे वो हमने वीडियो देखी थी जिसके अंदर उसने एक ही डायलॉग उस अपनी वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था, आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैप्शन की सहूलत नहीं है या फिर अगर आप नहीं लगाना चाहते कैप्शन, तो यहाँ पर ये सारा जब आपका काम हो जाएगा, आपने क्या करना है, एक दफ़ा अपनी वीडियो को यहाँ पर लाज़मी से प्ले करके देखना है। तो यहाँ पर ये चेक करें, जैसे मैंने ये वाली वीडियो आपके सामने अभी तैयार की है। They don't hear you when you speak softly. They only listen when silence feels like a threat. Power was never loud. It never begged. It never explained. While they chased approval, you studied shadows, learned the language of stillness, the weight of a stare that never breaks. Respect born from fear lasts longer than love built on lies. You walk alone, not because you have to, but because no one else can survive your pace. No crown, no throne, just presence. And when you enter a room, even the noise lowers its voice. यहाँ पर देखें, हमने एक छोटी सी कमांड को यूज़ करके कितनी बेहतरीन किस्म की रील बना ली है, और ये वाली रील उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक स्टोरी है जो कि हमने व्यूवर्स को बयान की है, ठीक है। हमारे पास एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर बस सिर्फ एक एनिमेशन थी, उसके ऊपर एक डायलॉग था और उसके ऊपर कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा था। हमने उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी बनाई है। तो आप इस तरह की वीडियोज़ को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। बस आपने अपने पास ये वाली कमांड जो वो सेव करके रख लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर कहीं से कोई समझ ना आए, कोई मसला परेशानी, कोई बग हो, कोई ग्लिच, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम के अंदर भी पूछ सकते हैं। सबको कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।